कल शाम 6 बजे ट्विटर पर एक ट्वीट वायरल हो रहा था और ट्विटर पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। चंपारण मांगे मनीष कश्यप। आपको पता है कि मनीष कश्यप जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो चंपारण से चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि कल शाम 6 बजे उनके समर्थकों ने ऑल ओवर इंडिया ट्विटर पर, एक्स पर जो है एक पोस्ट वायरल करवाया, चंपारण मांगे मनीष कश्यप। आपको पता है कि मोदी जी की आज विशालकाय जनसभा होने वाली है चंपारण के बेतिया में और मनीष कश्यप के वहां समर्थक अपना दमखम दिखाएंगे क्योंकि मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। अब वो कहां से टिकट मांग रहे हैं, मोतिहारी से या बेतिया से, ये तो नहीं पता है, लेकिन इस वक्त वो अपने क्षेत्र में ताबड़तोड़ जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पर पहुंच रहे हैं, मठ मजार पर पहुंच रहे हैं, बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि हमारी विचारधारा जो है वो बिहार को बदलने की है और हम इस विचारधारा के साथ जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल उनके समर्थकों ने शाम को 6 बजे ट्विटर पर ट्रेंड कराया, चंपारण मांगे मनीष कश्यप। चंपारण मनीष कश्यप को तो मांग रहा है, लेकिन मनीष कश्यप अब किधर करवट बदलेंगे इसका पता नहीं है। मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट दे सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली में सुगबुगाहट तेज है कि चंपारण की धरती से मोतिहारी या बेतिया से जो है मनीष कश्यप को टिकट मिल सकता है और आज जब मोदी जी आएंगे तो यह बात तय हो जाएगी कि मनीष कश्यप को आखिर टिकट कब तक मिल जाएगा। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, दूसरी लिस्ट आने वाली है और बिहार से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर लोकसभा चुनाव जो है वो लड़वाएगी। आपको पता है कि साल 2020 में मनीष कश्यप बेतिया के चनपटिया से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय 10,000 वोट लेकर आते हैं। किसी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया था, वो ना किसी दल से थे, वो अपना खुद जो है आत्मनिर्भर होकर चुनाव लड़ने का प्रयास किए थे और तब मनीष कश्यप 10,000 वोट लेकर आए थे। मनीष कश्यप उस वक्त बेशक ना जीते हो, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि आने वाले समय में वो बेहतर राजनीति करके लोगों को जगाएंगे और 2020 से 2024 के लोकसभा में वो फिर से ताल ठोकने के लिए और दम भरने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि मनीष कश्यप इस वक्त अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं, अपने गांव में सभाएं कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, रातों रात जो है वो खेल बदल रहे हैं और मनीष कश्यप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे और उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। अभी तक जो नजर बनी हुई है कि जिन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बेतिया से टिकट दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी की जो अगली आने वाली सूची है वो बेतिया से मनीष कश्यप एकदम तय माने जा रहे हैं। अब मनीष कश्यप जो है उनका अगर हम राजनीतिक कैरियर की बात करें तो चुनाव में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसके बाद जब से वो जेल से निकले हैं तब से पूरी तरीके से चुनावी माहौल में घुले मिले हैं और उनके समर्थक चाहते हैं, उनके प्रशंसक चाहते हैं, उनके चाहने वाले चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो है कहीं ना कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़कर बिहार को बेहतर बनाने का जो सपना दिखा रहे हैं उस सपने को साकार करें। लेकिन हमको आश्चर्य हुआ कि उनके समर्थक इतने बेहतर हैं, इतना उनको चाहते हैं कि कल ट्विटर पर मोदी जी से आने से पहले उन्होंने ट्रेंड कराया, चंपारण मांगे मनीष कश्यप। ये पहली मर्तबा है जब बिहार में किसी लोकसभा को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया। हमको नहीं लगता है कि इससे पहले कभी किसी और प्रत्याशी के लिए या किसी और साधारण से लड़के के लिए ट्वीट कर किसी ने मांगा होगा कि इसको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन मनीष कश्यप ने जो काम किया है उस काम के बदौलत लोग ये चाहते हैं कि उनको चंपारण से टिकट मिले और चंपारण से वो लड़कर चंपारण को बदलने का प्रयास करें। मनीष कश्यप जिस गांव से आते हैं वो गांव पूरा 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ गांव है और जब बाढ़ आती है तो मनीष कश्यप का वो गांव भी डूब जाता है और मनीष कश्यप का कहना है कि हम इसी चीज को सुधारेंगे और इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं क्योंकि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना जरूरी है। बाकी जो अभी सुगबुगाहट है वो ये है कि मनीष कश्यप का टिकट जो है वो फाइनल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उनको बेतिया से टिकट दे सकती है। मनीष कश्यप अगर सच बात यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं और अगर उनका मूड घूमा और वो बेतिया या मोतिहारी या वाल्मीकि नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो बीजेपी को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। बीजेपी का वोट परसेंटेज वो बहुत ज्यादा कम करेंगे क्योंकि आपको पता है कि चनपटिया विधानसभा से जब वो चुनाव लड़े थे तो 10,000 वोट उनको मिला था और उस वक्त जो है वो बहुत वोट काटे थे। मतलब सोचिए कि 10,000 वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी का पा जाना वो बहुत बड़ी गिनती होगी। और अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को टिकट नहीं देती और मनीष कश्यप निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो सीधे सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी को बड़ा घाटा होने वाला है। अब कैसे घाटा होने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप आरजेडी की विचारधारा से सहमत नहीं है, वो आरजेडी
आरजेडी से कभी जो है ताल्लुक नहीं रखेंगे, आरजेडी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आरजेडी के जो समर्थक है या जो वोटर है वो उनको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो आरजेडी का वोट तो उनको वैसे भी नहीं मिलेगा, और बीजेपी का वोट जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो मनीष कश्यप को सीधा सीधा डाइवर्ट होगा, और जिससे वो भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे तौर पर वोट काटेंगे। इसलिए मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का घाटा होगा, और अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो हो सकता है कि बीजेपी वहां से मनीष कश्यप के साथ जो है बेहतर चुनाव नतीजों के साथ वहां से जीत हासिल करे। बाकी आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में? क्या उनको टिकट मिलेगा या आने वाली जो सूची है उसमें टिकट कंफर्म हो जाएगा? मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, ये तमाम चीजें सवाल का विषय बना है। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, ये बात तय है। निर्दलीय लड़ेंगे, ये भी बात तय है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तब भी वो चुनाव जो है लड़ेंगे।